तो ये जनूबी पंजाब की खास डिश है। तो साथ में जी आज मिक्सचर जैसे मिक्स करते हैं वो भी बना दिखाते हैं। तो जी शोरबा जी बहुत ज्यादा रखा हुआ है हमने इसका, ये देख ले जी। आगे हमने कर दिया है पर्दा, इसलिए किया है क्योंकि धूप भी सामने आती है बरामदे में, तो वो भी नहीं आएगी पर्दे की वजह से। और एक जी मक्खी जो है ना वो कम हो जाती है, मक्खियाँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करते हैं सब बहन भाई ठीक हो गए। हमारी दुआ ठीक है, आप जहाँ रहे खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो इसी नेक दुआ से आज के ब्लॉग का करते हैं जी। जो मेरे चैनल पर नए वो जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो जी कल धूप जी बहुत ज़्यादा थी, तो आज चेक कर सकते हैं कि बादल आ चुके हैं और हवस भी काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है। हवा वैसे चल रही है लेकिन गर्मी की शिद्दत ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे है जैसे कोई बारिश वगैरह आने वाली या कोई आंधी आएगी, जैसे भी अल्लाह की मर्जी होगी होगा। तो अभी सुबह का टाइम है, बच्चों को नाश्ता करवा के भेज दिया स्कूल। तो बर्तन मैंने धो लिए हैं, तो बाकी घर का खलारा जी वैसे ही पड़ा है। तो अब जी जो रात को कल को हम अपना लेसन लेकर आए थे उसकी मैंने कहा कि गुठलियाँ बांध के ना तो वो रख लेते हैं। तो अभी जी बैठते हैं गुठलियाँ बनाने के लिए, क्योंकि ये वैसे पड़ा रहा ना तो फिर घर का काम जी वैसे ही रहेगा। लेकिन मैंने कहा कि साथ साथ जो है ना इसकी गुठलियाँ जी बनाते जाते हैं और फिर इसको ना जहाँ पे रखना होगा रख के तो उसके बाद झाड़ू वगैरह जी बाद में सफाई कर देंगे। तो जी एक तो ये है ना कि अगर गुठलियाँ बन जाएंगी ना तो इसका एक तो ये फायदा है कि ये खुश्क नहीं होता, और एक ये महफूज हो जाता है कि ना दीवार के साथ कहीं ना कील जो है ना दो लगा के ना रस्सी के साथ जी ऊपर से इनको बांध देते हैं, लटका देते हैं कि ताकि ये नीचे अगर पड़ा रहेगा ना तो ये सारा जो है ना वो खुश्क हो जाएगा। तो ऊपर से भी इनको बिल्कुल नहीं काटना, ऐसे ही इसको ना पहले इधर से बांधेंगे और फिर ऊपर से बांध करके ना इधर हम इनको लटका देंगे, फिर भी ये महफूज हो जाएगा और पूरा साल जी ये इस्तेमाल में आएगा। अगर हम ऐसे ही रख देंगे ना इनको तो ये फिर जो है ना खुश्क हो जाएगा और खोखले हो जाएंगे इनके ये जो गठियाँ। तो जी इतनी गुठलियाँ जो है ना बना के ना तो ऐसे इनको बांध के तो इतना ही ऐसे जी रख लेते हैं। ज़्यादा नहीं बनाएंगे, बस इतनी बनाएंगे क्योंकि फिर ये ना खाने में ना आसानी हो जाएगी इनको। जी ये 2 गुठलियाँ जी मैंने बना ली हैं, तो आप देख लें। ऐसे ही हमने सारी गुठलियाँ जी बनाते जाना है। तो जी प्यारे व्यूअर्स, घर का सारा काम मैंने मुकम्मल कर लिया है। तो आज मुझे काम करते करते लेट हो गई थी क्योंकि लेसन जी वो भी हमने अपना रखना था। तो बच्चे भी स्कूल से घर वापस आ चुके हैं, तो क्लीन साफ मैंने अपना घर बिल्कुल देख ले। तो पर्दा जी आगे हमने कर दिया है, पर्दा इसलिए किया है क्योंकि धूप भी सामने आती है बरामदे में, तो वो भी नहीं आएगी पर्दे की वजह से। और एक जी मक्खी जो है ना वो कम हो जाती है। मक्खियाँ आजकल आपको पता है बहुत ज्यादा है। तो आप मेरे सामने चीज पड़ी हुई देख सकते हैं, ईमान फातिमा साइड को जो बेटा देख सकते हैं कि ये क्या है। ये है गर्मियों की सौगात तरबूज। तो अभी बात साहब इसको लेकर आए हैं तरबूज जी, कटवा कर टक लगवा कर लेकर आए हैं। तो बड़ा जबरदस्त सा तरबूज है। और तो ये इस गर्मियों में पहली बार ट्राई कर रहे हैं क्योंकि ये आई अभी है। तो फर्स्ट में हम ये खा रहे हैं, तो बच्चे देख ले ऐसे जैसे तैयो के अभी चपक करना खा लेना। तो अभी इसको काटते हैं इसमें। तो जी हमारा तरबूज जी हमने काट लिया है, तो अभी इसके हम छोटे छोटे पीस कर लेते हैं ना, फिर जो है ना बच्चों के साथ भी शेयर कर लेंगे। तो जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, किसी मेरी YouTube फैमिली ने मेरे देखने वालों ने अगर तरबूज खाना है तो मोस्ट वेलकम। तो नहीं तो हम तो तरबूज खा रहे हैं क्योंकि ईमान फातिमा जी मैंने रखा था छिलका, तो वो छिलके को शुरू होगी क्योंकि ये चीज ही फाली ऐसा है। तो अभी हम इनको खा के मिलते हैं आपको। चले जी प्यारे व्यूवर्स, अभी हो चुका है शाम के खाने का टाइम।
तो जी शाम की मैं तैयारी कर रही हूँ। हवा भी आंधी में बहुत ज्यादा आई थी, तो हवा बिल्कुल अब हल्की हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, वो भी साथ चल रही है। झाड़ू कितनी बार लगाया लेकिन फिर भी धूल मट्टी, क्योंकि आजकल थ्रेशरें जो है ना वो लगी हुई है मशीनें गंदम के लिए, तो उनका भी धूल मिट्टी जो है ना वो उड़ उड़ के हवा की वजह से आ रहा है। तो मैंने कहा कि चले आज जल्दी से जी बना लेते हैं हम अपने शाम का सालन। शाम में हम जी बास साहब लेकर आए चिकन, काफी दिन हो गए थे, तो मैंने कहा कि जी आज आप लेकर आए चिकन, तो हम बना रहे हैं चिकन। तो चिकन जिस तरीके से बनाएंगे प्यारे व्यूअर्स, आज आपने मेरे साथ साथ रहना है। आज हम कुछ नया करने वाले हैं, तो फिर साथ जब आप रहेंगे तो साथ साथ चलेंगे तो आपको शेयर भी करते जाएंगे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। लेकिन बनाने वाले चिकन में कुछ हम स्पेशल करने वाले हैं। तो जी प्यारे व्यूअर्स, सालन जी वही हमारा बुनाई हो रहा है। तो बाकी मसाला टमाटर बाकी सारा मसाला जी मैंने पीस के रख लिया है। थोड़ा सा गोश्त जी बुनाई कर ले, तो उसके बाद जी फिर इसमें हम थोड़े से मसाला जात सारे वो डालेंगे और इसमें हम दही भी ऐड करेंगे। जी आग जो है ना वो जला लेते हैं। आग जी हमारी बुझ चुकी है। तैयब को चेक कर ले ये मेरे से नाराज हो के बैठा है। ये दोपहर को लेकर आया खीरा, तो खीरा जी इसका इसकी बहनों ने एक जो है ना इससे छीन कर जो है ना खा लिया आधा, तो बाकी इसने रख दिया, तभी उठा के लाया। तो मैंने कहा ये नहीं खाना, ये अब हो चुका है ख़राब। उसकी शक्ल ही आप चेक कर ले खीरे की। तो मैंने कहा नहीं खाना था, वो नाराज़ होके बैठा। मैंने कहा कि तेरे पापा आ जाते हैं तो वो फिर और लेकर आएंगे। ट्यूशन से जल्दी आ गया है, अब कर रहा है मुझे तंग। ये सुबह से उठा है ना, तो इसने ऐसे ही करना, सिर्फ इसको अब ना जूतियों की कमी है आज इसकी फेवरेट सब्जी बन रही है जी। फेवरेट सब्जी जो है ना वो तैयब की बन रही है। तो जी प्यारे व्यूवर्स, सालन जी हमारा बुनाई हो चुका है। तो इसमें मैंने दही भी डाला था, तो गोश्त जी हमारा अच्छी तरह से गल गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो साथ ही मैं गूंद रही हूँ आटा भी। मैंने कहा कि एक काम है, एक वक्त में दो काम हो जाए तो अच्छी बात है। ये प्यारे व्यूअर के लिए सरप्राइज है। हाँ जी, तो ये जी मैं इसमें पानी डाल दिया है। आप कहेंगे कि पता नहीं आपने इतना ज्यादा इसमें पानी डाल दिया है, दिखाएं। तो जी हाँ जी मैंने पानी जी अभी ये भी कम है, इसमें और थोड़ा सा पानी हम डालेंगे। तो आपके लिए तो ये भी कम था तो पता नहीं, अभी तो मैं जो है ना इतना डाला है, थोड़ा सा और भी डालेंगे। आज हम बना रहे हैं, वो भी आगे जाके सरप्राइज है, किसी को बताना नहीं है। अच्छा, सदा कह रही है नहीं बताना मम्मा। मैंने कहा कि चले ठीक है नहीं बताते। तो साथ जी हमने सालन जी हमारा हो रहा है, तो साथ हम आटा भी भून लेते हैं। तो साथ साथ मौसम जी खराब है ना, इस वजह से फिर जल्दी कर रहे हैं ना कि जो है ना ज़्यादा ना खराब हो जाए। तो आग जला लेते हैं साथ में। आग जी हमारी बुझ चुकी है। खातियाँ जी मुझे आज मिल गई है ना, तो इसलिए जी मुझे ज़्यादा पसंद होता है चूल्हे पे बैठना। सिलेंडर पे मेरे से जो है ना रोटी तो बिल्कुल नहीं बनती। तो जी प्यारे व्यूवर्स हमारा सालन जी पक चुका है। तो आज जी हम तवे पे रोटियां बना रहे हैं। तो तवे पे रोटियां इसलिए बना रहे हैं क्योंकि तो जी आज हम बना रहे हैं सोबत जी। हमारी जो लाइट है वो भी चली गई है, तो रोटियां जी तवे पे बन रही हैं। सोबत बना रहे हैं हम। ये सिंध और जनूबी पंजाब की सौगात है। ये लोग जो है ना बहुत शौक से बनाते हैं। तो माँ साहब भी उधर से ही ताल्लुक रखते हैं, तो वो भी बहुत शौक से खाते हैं। तो आज जी उसने कहा कि मुझे जी बना के दे वो वाली सोबत। तो आग भी हमारी ज़्यादा ही जा, तो उसमें रोटियां जो है ना वो तवे की चलती है, बिल्कुल पतली पतली रोटियां। तो बाकी सलाद वगैरह जी वो साथ बच्चों ने पापा के साथ मिलकर जी बना लिया है। तो मैंने कहा कि मैं साथ में ना ऐसी पतली पतली जी रोटियां बना लूँ। बना के तो फिर रोटियां जी हम भोर लेंगे। तो भोर के शोरबा इसलिए मैंने बहुत ज्यादा रखा हुआ था। वो आगे तो आगे जी फिर जैसे जैसे बनाते जाएंगे तो लाइट भी तब तक आ जाएगी, तो तब तक हम बना लेते हैं रोटियां। तो
जी लाइट जो है ना वो आ गई है, तो बाकी जी मैंने बात साहब को दे दिया है कि मैंने कहा गरम गरम रोटियां जी आप साथ साथ बनाते जाएंगी, छोटी छोटी रोटियां तो मैं साथ साथ बनाती जाऊंगी, क्योंकि रोटी ठंडी हो गई ना तो फिर मुश्किल हो जाती है, इसलिए गरम गरम चीज जी बनाते जाएंगे। रोटियां जी आज मेरी बड़ी जबरदस्त बन रही है, बड़ी बड़ी पतली पतली रोटियां। इसके लिए जो है ना तवे की रोटी, पतली रोटी जो है ना वो चलती है, तो बिल्कुल पतली रोटी हम बना रहे हैं। तो जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोबत का सारा जी, हमारी आज की जो डिश सोबत है ना उसका सारी तैयारी और सारा सामान जी हमारा तैयार हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा बनाने से पहले ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं बात साहब के साथ गई थी, जब पहली बार गाँव हम गए थे तो उधर अब्बास साहब ने मुझे इधर पहले जिक्र किया करते थे, तो फिर मैंने कहा कि मुझे भी आज खिलाओ, तो फिर एक दावत के तौर पर वो मुझे होटल पे उधर लेकर गए थे जहाँ पे ये खास सोबत बनती थी। तो मैंने खाई और मुझे बड़ी मजे की लगी और बड़ी जबरदस्त लगी। तो उधर जब जाए ना तो ज्यादातर मेहमानों को ये खास डिश जी बना के देते। उधर तो देसी मुर्गे जी आम होते हैं, तो ये ज्यादा बनती है देसी मुर्ग की। तो लेकिन हमारे यहाँ तो बस हमारे वो पालने वाले तो उनको जी हम नहीं, अल्लाह उनको सेहतमंद रखे, वो तुम्हारे बड़े लाडले हैं। तो इसलिए फिर आज हमें बस इसी से ही जो ना बाजार का ब्लेंडर वो चलाएंगे। तो ये जनूबी पंजाब की खास डिश है। तो साथ में जी आज मिक्सर जैसे मिक्स करते हैं वो भी बना दिखाते हैं। तो जी शोरबा जी बहुत ज्यादा रखा हुआ है हमने इसका, ये देख ले शोरबा बहुत ज्यादा रखा हुआ है। तो पहले जी इसमें डाल लेते हैं शोरबा, जितना हो सकता है फिर ना उसके हिसाब से जी शोरबा डालते हैं। है तो पुद्दे की जो ऐसे ही पलट लेते हैं हम, बोटियां भी साथ साथ आती जाती है। कोई नहीं ज्यादा हो। तो जी शोरबा जी हमारा जी हो चुका है लगभग पूरा। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं साथ में। तो मिक्स करके जैसे जैसे और चम्मच जो है ना इसमें हिलाते रहना उस वक्त तक जब तक जी रोटियां जो है ना वो नरम ना हो जाए। अगर शोरबे की और जरूरत पड़ी तो और भी डालेंगे, नहीं तो अगर इसी में ही हल हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर शोरबा जी हम और डाल लेंगे। लेकिन अभी तक तो शोरबा है इसमें, इसमें जरूरत जितना चाहिए उतना है। तो जी अब ये बिल्कुल गल चुका है। तो अब इसको सजा लेते हैं जो हमने इसमें डाली हुई है बोटियां। तो बोटियों के साथ जी इनको जी हम शोरबा जो है ना वो निकालते जाना, क्योंकि इधर फिर ना ज्यादा ना हो जाए। उस तरह की बोटियां है, उस तरह की जी रोटियां हैं। तो अभी सलाद जी इधर बन चुका है, प्याज भी है, रायता भी है, सारा कुछ है। तो जिसने डालना होगा वो साथ साथ जी अपना डालता जाएगा, इकट्ठा इसमें मिक्स नहीं करेंगे। तो अभी मैं फिलहाल चम्मच से चेक करती हूँ, दिखाओ चम्मच। तो चम्मच से मैं चेक करके तो फिर भी बस को बताती हूँ। बात साहब बड़ी जबरदस्त बनी है। तो आप जी वीडियो की ब्रेक करके ना तो आप भी आ जाए, तो बाकी फिर बाद में हम व्यूअर के साथ जो कुछ होगा। तो जी प्यारे व्यूअर्स, अब जी ये जो है ना प्लेटों में भी नहीं डाला जाता, ये मजा आता है मिलकर बैठकर खाने में। तो अभी जी बच्चे और हम जो है ना आज इसी परात में मिलकर खाएंगे। तो मिलेंगे फिर अभी खा के। भाई सलावे। हाँ भाई सलावे। अब आप व्यूअर्स अभी बच्चे जी खा के तो ईमान फातिमा को तैयब कह रहा मैं सलाऊं जी, तैयब ईमान फातिमा को हम करा। तो जी माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि खाना जी हमने खा लिया है। तो आज का खाना हमारा बहुत अच्छा रहा है। तो आज का व्लॉग भी हमारा बहुत ही लंबा हो गया है। तो बस अल्लाह ताला आपको अपने जहाँ रहे हंसता पसता रखे, अपने घरों में शाद रखे, आबाद रखे। तो बस इसी नेक दुआ से आज के व्लॉग का एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अपने ढेर सारी दुआओं को मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।